Yeah, good day students. Today's work of computer, class 4, chapter 1, input and output devices. बेटा आज से हम आपको आपकी बुक का सिलेबस स्टार्ट करवा रहे हैं. आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए. Warm up activity. Discuss with your friends about the place where you both have seen and heard of computer being used. Make a list of these places and if possible collect pictures of computers being used there and display on chart paper. वार्म अप एक्टिविटी कुछ नहीं है, आप इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस कीजिए. कोई इसमें चार्ट पेपर वगैरह बनाने को दिया है, आपको कोई चार्ट पेपर नहीं बनाना. कंप्यूटर्स एनीवेयर एवरीवेयर. द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू ऑफिसेज ओनली. जो कंप्यूटर होता है उसका यूज केवल ऑफिस में नहीं किया जाता. वी कैन see computers being used everywhere around us such as at schools, office, bank, hospital, airports, railway stations etc. कंप्यूटर का यूज हम इन सब जगह पर करते हैं. अ कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल जॉब्स. कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी फास्ट स्पीड एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट इफ द इनपुट इज करेक्ट. जो कंप्यूटर होता है वो वेरी फास्ट वर्क करता है, वेरी फास्ट स्पीड में, और वो हमारे रिजल्ट को हमारे इनपुट पर बिल्कुल करेक्ट देता है. हाउ डज कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये टॉपिक आप इसको खुद रीड आउट कीजिए, इसको समझिए. सबको पता है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. नाउ इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ इस टॉपिक के बारे में. फिर भी हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं. इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. वी ऑल नो दैट कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. यूजिंग अ कीबोर्ड वी इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बाय टाइपिंग. जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमारे डाटा इंस्ट्रक्शन को हमारे डिवाइस में एंटर करने के लिए यूज होते हैं. इसमें हम सबसे स्पेशल हमारा क्या है, कीबोर्ड हमारा एग्जाम्पल है. ये कॉमनली यूज होता है इनपुट डिवाइस के लिए. जब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं तो अपने डेटा अपने इंस्ट्रक्शन को बाय टाइपिंग के थ्रू अपने सिस्टम में पहुंचाते हैं. देयर आर अदर इनपुट डिवाइसेस ऑल्सो विच डू नॉट रिक्वायर टाइपिंग टू इनपुट डाटा. दीज आर माउस, माइक्रोफोन, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर एक्सेट्रा. जो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड की तरह अपने हमारे डेटा को एंटर नहीं करते, लेकिन फिर भी ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं. सम ऑफ दीज आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस बिकॉज यूजिंग दीज डिवाइसेस वी कैन सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट एंड क्लिकिंग ऑन इट. इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस. ये जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं ये हम अपने स्क्रीन पर इनको टच अपने एरो को ले जाकर इस पर क्लिक करके तब हम इनका यूज करते हैं. कीबोर्ड. A keyboard is the most common input device which is used to enter data and instruction into the computer by typing. जो कीबोर्ड है वो एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम अपने डेटा अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज करते हैं. और किसके थ्रू करते हैं हम, टाइपिंग. There are buttons present on a keyboard which are called keys. इस कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कीज. In a standard keyboard there are 104 keys as we already read in the previous class. These keys can be divided into 4 groups. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं. हम इस कीज के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. और ये जो कीज होती हैं ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं. फर्स्ट इज टाइपिंग की, फंक्शन की, नेविगेशन की और कंट्रोल की. जो टाइपिंग की होती हैं विच कंप्राइज द अल्फाबेट कीज एंड द न्यूमेरिक कीज. फंक्शन कीज F1 to F12. नेविगेशन कीज एरो की, जो होम की, एंड की, पेज अप की, ये सब होती हैं वो हमारी नेविगेशन की. कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडो लोगोस की एंड एस्केप की, ये सारी हमारी कौन सी होती है, कंट्रोल की. नाउ माउस. अ माउस हैज 2 buttons ऑन इट्स टॉप. जो माउस होता है इसके टॉप पर 2 बटन्स होते हैं. इट इज handheld pointing device. It is called a pointing device because using this we can control the movement of the pointer. We can select the icon on the monitor and open files and folders. We can also draw pictures with the help of mouse. जो माउस होता है इसके ऊपर 2 बटन्स होते हैं
और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसके पॉइंटर का यूज करके हम इसके पॉइंटर को मूव करके कंट्रोल करके हम कोई भी आइकन अपने मॉनिटर पर कोई भी आइकन को ओपन कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और इसके थ्रू हम कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ माइक्रोफोन। समटाइम्स वी नीड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कभी कभी हम कंप्यूटर सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूजिक साउंड के लिए। फॉर दिस वी यूज द इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अ साउंड कार्ड कैन बी फिट इनटू अ कंप्यूटर विच कैन मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन। तो ये जो माइक्रोफोन होते हैं इनका यूज हम कंप्यूटर में कनेक्ट करके अपने म्यूजिक, साउंड और वॉइस के लिए करते हैं। लाइट पेन। A light pen is a pointing input device. It mainly used by engineers, fashion designers, architects, etc. Using a light pen, we can select object on the display screen और draw on screen directly. जो लाइट पेन है उसका यूज, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका मेनली यूज कौन करते हैं? इंजीनियर्स, फैशन डिजाइनर्स, आर्किटेक्चर्स एक्सेट्रा। इस लाइट पेन के यूज से हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट, कोई भी चीज को सेलेक्ट करके अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। टच स्क्रीन क्या होता है? सबको पता है, जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं सब टच स्क्रीन्स होते हैं। Most of us have seen and use ATMs and cell phones. How do we use them? These devices have touch screen where we select the object directly by touching them with our fingers. सबको पता है, सब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना जानते हैं, सबको पता है कैसे कैसे क्या टच होता है। हम अपनी फिंगर से इनको टच करते हैं और हमारा वर्क होता जाता है। नाउ टच पैड। The touchpad is attached on a laptop. It is a touch-sensitive pad. The movement of the pointer on the screen is controlled by moving fingers on the touchpad. आपने देखा होगा, लैपटॉप वगैरह देखे होंगे, उस पर ये बीच में जो हमारे माउस का काम करता है, इसको, ये हमारा क्या होता है? टच पैड। इसके थ्रू हम अपनी फिंगर से इसको टच करके हम अपनी मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नाउ स्कैनर। जो स्कैनर क्या होते हैं हमारे? वी कैन कन्वर्ट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर और इन अदर हार्ड फॉर्म इनटू अ इमेज फॉर्म एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर परमानेंटली यूजिंग अ स्कैनर। वी कैन कन्वर्ट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर। जब हम कोई भी अपने टेक्स्ट और पिक्चर्स को पेपर पर कन्वर्ट करते हैं, लाइक आप प्रिंटर की तरह समझ सकते हैं इसको। तो जब हम अपने कोई भी टेक्स्ट और पिक्चर्स को पेपर पर हार्ड फॉर्म में करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कैनर का। नाउ वेब कैमरा। देखिए, आपके स्कैनर कई तरीके के होते हैं। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। स्कैनर बस यही होता है कि जब हम कोई भी अपने टेक्स्ट और पिक्चर्स को जब पेपर पर करते हैं, कोई भी हार्ड फॉर्म में लेते हैं, तो उसको हम स्कैनर बोलते हैं। Now web camera. Web camera is mainly used for live chatting with friends using the internet. Using this device, we can also capture still images and live videos. It can connect it to a computer externally. जो वेब कैमरे होते हैं वो हम अपने फ्रेंड्स से चैटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं इंटरनेट। यूजिंग दिस डिवाइस, इस डिवाइस का यूज़ करके हम अपनी लाइव वीडियोज़ या इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। Now digital camera. A digital camera contains a memory chip. The photographs and videos captured by this type of camera and stored in this memory chip. These images and videos can later be transferred and stored in a computer using a data cable or a card reader. After transferring to the computer, we can print the photographs and even images can be edited. डिजिटल कैमरा सबको पता है, आजकल शादियों में सब जाते हैं, सब अपने फोटोज कराते हैं। तो जब हम इसमें एक चिप होती है, हमारे जितने भी फोटोज वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं वो सब उस चिप में जाते हैं और उस चिप से हम अपना पूरा डेटा अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं बाय डेटा केबल एंड अ कार्ड रीडर। इन दोनों के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में कोई भी इसमें से डेटा ले सकते हैं और उनको हम जो भी हमने कैप्चर किया है उनका हम प्रिंट फोटोग्राफ्स के तरीके से
एडिट जो भी हमने एडिट किया है फोटोग्राफ्स के तरीके से हम उनको अपने पास रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको हाफ चैप्टर की रीडिंग कराई है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, समझिए। थैंक यू।